जी के भाई जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी की कक्षा 12 के इतिहास विषय की पाठ संख्या 7 में 1857 की क्रांति में आवा व कोटा छावनी का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो रिट परीक्षा 2021 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः सभी विद्यार्थी जी के भाई जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ संख्या 7 में आवा व कोटा छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। यानी राजस्थान का जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आवा और कोटा दो छावनियां थी। इससे पहले हमने एरनपुरा छावनी के बारे में पढ़ा था, नीमच के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे आवा व कोटा छावनी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आवा छावनी में संघर्ष। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा, खबर एरनपुरा जोधपुर स्थित जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। एरनपुरा में जो जोधपुर के सैनिक थे, यहाँ पर सबसे पहले आके सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एरनपुरा छावनी को लूट लिया। यानी 21 अगस्त 1857 को जोधपुर में की जो एरनपुरा छावनी थी, वहां के सैनिकों ने विद्रोह करके उस छावनी को लूट लिया था। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, कहा आवा के ठाकुर कौन थे? खुशहाल सिंह। उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग देना शुरू कर दिया। उसके बाद में 8 सितंबर 1857 को महाराजा जोधपुर की सेनाओं और ठाकुर खुशहाल सिंह, यानी 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के महाराजा की सेना वह खुशहाल सिंह की सेना, किसके मध्य? खुशहाल सिंह की सेना के मध्य संघर्ष हुआ था। कहां पर हुआ था ये संघर्ष? पाली के बिठोड़ा और चेलावास, दो स्थान थे। कहां के थे? पाली के बिठोड़ा और चेलावास नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, जिसमें जोधपुर की सेना की पराजय हो गई थी। इसमें जोधपुर की सेना हार गई थी। उसके बाद में 18 सितंबर 1857 को जनरल लॉरेंस ने आवा पर असफल आक्रमण किया। इस युद्ध में हारने के बाद में 18 सितंबर 1857 को जनरल लॉरेंस ने असफल प्रयास किया था। कहां पर? आवा पर आक्रमण का किया, और उसका जो प्रयास था वो क्या हुआ था? असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। उसका प्रयास असफल रहा। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन को मार दिया था। इस समय यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था? मेकमोसन। उसको क्या है? इसकी हत्या कर दी। किसने? क्रांतिकारियों ने इसकी हत्या कर दी। और इसका जो सिर है वो काटकर कहां लटका दिया था? आवा के किले के दरवाजे पर हत्या कर इसका जो सिर था उस सिर को कहां लटका दिया था? आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। उसके बाद में 19 जनवरी 1857 को बंबई की सैनिक टुकड़ी आवा पहुंची तथा जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन भी आवा पहुंचा और किले को घेरे लिया था। एक तो बंबई की जो सैनिक टुकड़ी थी वो पहुंच गई कब? 19 जनवरी को। कब पहुंची थी? 19 जनवरी 1858 को।
बंबई की सैनिक टुकड़ी, और मेजर मॉरिसन था, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, वो आवा पहुंचे और उसने किले को घेर लिया। परंतु 23 जनवरी 1858 को अंधकार और वर्षा व तूफान का फायदा उठाकर क्रांतिकारी बचे निकले थे और 24 जनवरी 1858 को आवा वो ब्रिटिश सैनिकों के कब्जे में आ गया था। इस प्रकार से शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त से, और अंत में वापस अंग्रेजों ने 24 जनवरी 1858 को आवा पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। ये थी क्या आवा का संघर्ष, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह। यहाँ दो प्रमुख युद्ध हुए थे, बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को जो पाली में स्थित है, उसमें सफलता किसको मिली थी? कुशाल सिंह को मिली थी। आवा सैनिक विद्रोह के बाद पढ़ेंगे हम कोटा छावनी का संघर्ष। 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा भेजा गया था। बात कब की है? 15 सितंबर 1857। जो मेजर बर्टन था उसको कहां भेजा गया था? मेजर बर्टन को कोटा भेजा गया था। क्या बनाकर भेजा गया था? पॉलिटिकल एजेंट। एजेंट बनाकर कहां भेजा गया था? कोटा भेजा गया था। 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों सहित कोटा के लिए रवाना हुआ था। जब इसको एजेंट बना ही दिया गया था तो ये कभी 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां के लिए रवाना हो गए थे? कोटा के लिए रवाना हो गए थे। 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्र कोटा के लिए रवाना हो गए और वो कोटा कब पहुंचे थे? 13 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को ये 12 अक्टूबर को कोटा पहुंचे थे और 13 अक्टूबर को उसने कोटा के महाराजा के साथ इसने क्या किया था? भेंट की थी। महाराजा के साथ इनकी वार्तालाप हुई थी। किसकी? मेजर बर्टन की। महाराजा के साथ उसकी मुलाकात हुई और 15 अक्टूबर को कोटा महाराव की 2 पलटनों ने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष कर दिया और 15 अक्टूबर को जब इनकी दोनों की मीटिंग हुई थी उसके 2 दिन बाद में कोटा की 2 पलटन 2 सैनिक टुकड़ियों ने क्या कर दिया था? अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर दिया था, यानी उसके खिलाफ संघर्ष कर दिया था। और उन्होंने क्या किया? संघर्ष में उसने मेजर बर्टन का सिर काट दिया और उनके दोनों पुत्रों को भी मार दिया। उसमें मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों को मार दिया था। इसमें क्या है? मेजर बर्टन की हत्या हो गई, दोनों पुत्रों को मार दिया गया। मार दिया। कोटा क्रांति में जयदयाल माथुर व मेहराब खां 2 प्रमुख व्यक्ति थे। कौन थे? एक तो जयदयाल माथुर व मेहराब खां। इन दोनों ने क्या कोटा क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। क्रांतिकारियों ने कोटा पर 5 माह तक अधिकार करके रखा और मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 5500 सैनिकों की एक टुकड़ी क्रांतिकारियों का सफाया करने के लिए कोटा आई थी। यानी 5 महीने तक तो उसने कोटा पर अधिकार रखा था क्रांतिकारियों ने, लेकिन उसके बाद में मार्च 1858, कब की बात है? मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स, कौन था? मेजर रॉबर्ट्स
रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी आई जिसमें कितने सैनिक थे? 5500 सैनिक थे। 5500 सैनिक थे। मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी आई जिसमें कितने सैनिक थे? 5500 सैनिक थे जो क्रांतिकारियों का सफाया करने के लिए आए थे। उन्होंने 29 मार्च को नगर पर आक्रमण किया था। तब 29 मार्च को नगर पर आक्रमण करके कोटा नगर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इस आक्रमण में एक क्रांतिकारी मारा गया था। मेजर क्रांतिकारी मारा गया था हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह। अब इनमें से प्रश्न कौन से आ सकते हैं कोटा क्रांति के? कोटा 1857 में कोटा में हुए संघर्ष के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था पॉलिटिकल एजेंट? कौन था? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। कोटा में 1800 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर को हुई थी। और जो पॉलिटिकल एजेंट था ये कोटा कब आया था? ये आया था 5 अक्टूबर को। कब आया था? 5 अक्टूबर को। और ये पहुंचा कब था? 12 अक्टूबर को। और इसकी महाराजा से मुलाकात हुई थी 13 अक्टूबर को। 15 सितंबर को क्रांति की शुरुआत हुई थी। 5 अक्टूबर को ये कोटा पहुंचा मेजर बर्टन। 12 अक्टूबर को इनकी मुलाकात हुई थी। 12 अक्टूबर को पहुंचा था। 13 अक्टूबर को इसकी मुलाकात हुई थी। और 15 अक्टूबर को 2 सैनिक टुकड़ियों ने संघर्ष कर दिया जिसमें मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र मारे गए थे। 5 महीने तक क्रांतिकारियों ने क्या है? कोटा पर अधिकार बनाए रखा। लेकिन उसके बाद में मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स, कौन आता है? मेजर रॉबर्ट्स ये आता है। और इनके साथ में कितने सैनिक आते हैं? 5500 सैनिक आते हैं। और ये इन्होंने कोटा पर आक्रमण कब किया था? 29 मार्च को। और उसने कोटा पर अधिकार कर लिया जिसमें एक सैनिक, एक ही क्रांतिकारी मारा गया था, हरदयाल। तो ये थी आवा और कोटा छावनी का संघर्ष। इसके बाद में 1857 की क्रांति थी। उस क्रांति के कारण और परिणामों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन 2 क्रांतियों के संघर्ष के बारे में अगला वीडियो पढ़ेंगे, इसके कारण और परिणाम। जय हिंद साथी।